नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। एक ओर जहां आम लोगों पर आसमान छूती महंगाई की मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल फीस को लेकर लगातार मनमानी कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालक कोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहे। कोरोना काल से ही निजी स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे हैं और इस बार फिर से निजी स्कूलों ने फीस में 13% की बढ़ोतरी कर दी है। अभिभावक लगातार मंत्री और विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, स्कूलों की मनमानी का इस कदर असर बढ़ता जा रहा है और स्कूल निजी कंपनी को टेंडर देकर अभिभावकों पर वहीं से किताब लेने का दबाव भी बना रहे हैं। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों के मालिक फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को क्लास से और परीक्षा से वंचित कर दे रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज बड़ी संख्या में अभिभावक विद्याश्रम स्कूल पहुंचे। अभिभावकों ने बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं करने और अगली क्लास में प्रवेश नहीं देने पर विरोध किया। साथ ही स्कूल प्रशासन पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल की पूरी फीस जमा कराने के बाद भी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस निजी स्कूलों को लेकर सॉफ्ट है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री खुद निजी स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ शिक्षा विभाग और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री हर बार केवल अभिभावकों को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल कहीं ना कहीं फीस को लेकर दबाव बना रहा है और बच्चों को क्लासों में बैठने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, सरकार एक तरफ अभिभावकों को आश्वासन दे रही है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस सरकार की निजी स्कूलों के बारे में स्पष्टता नहीं है और कहीं न कहीं उनकी सहानुभूति रहती है कि इनके नेताओं के कईयों के निजी स्कूल भी चल रहे हैं, जिसके कारण से अभिभावकों को जो राहत चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। इस सरकार को निजी स्कूल और अभिभावक दोनों के बीच में समन्वय बैठाते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मुझे लगता है कि इनकी इच्छा शक्ति का अभाव के कारण ये समस्याएं अटकी हुई हैं और कई लाखों करीब अभिभावक आज भी परेशान हैं, अपने बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कभी उनको परीक्षा नहीं लेते हैं, तो कभी एंट्रेंस नहीं देते हैं, कभी अगले साल की एडमिशन की समस्या खड़ी करेंगे। इस प्रकार के समस्याओं के कारण आज निश्चित रूप से पूरे अभिभावक दुखी हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वे अभिभावकों की समस्या सुने। अभिभावक संघ लगातार बीडी कल्ला जी के पास जा रहा है। बीडी कल्ला जी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनकी ही जो निजी स्कूल सुन नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चूँकि उनकी इच्छा शक्ति का भी अभाव है और साथ में कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार का निजी स्कूलों के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि कई नेताओं के निजी स्कूल चल रहे हैं। उसके कारण से कल्ला जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनको आगे आना होगा, इन समस्याओं का समाधान करना होगा। बिल्कुल, ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, जिन्होंने कहा कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के प्रति कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसके चलते निजी स्कूलों पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। मैं इस वक्त निवारू रोड स्थित सेंट एंसलम स्कूल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं, यही वो स्कूल है जहां स्कूल संचालकों की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावक एकता आंदोलन की ओर से लगातार मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है अभिभावक आंदोलन मंच का? क्या कहेंगे सर, किस तरह दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, इस स्कूल ने लगातार 2 वर्षों से, ये एक उदाहरण मात्र है, अधिकांश स्कूलों में यही स्थिति चल रहा है और बच्चों को परीक्षाओं से वंचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, स्पष्ट लिखा था कि बकाया फीस के कारण ना तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा से रोका जाएगा, ना उसके परीक्षा परिणाम रोके जाएंगे। इन स्कूलों ने ये रोका है और जब हमारे पास अभिभावक आए, जब उनके परीक्षा मैं यहाँ पर आया और पूरी टीम के साथ में हम यहाँ पर आए और हमने मिलने के लिए आए थे। प्रिंसिपल ने मिलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे मिलाने के बाद स्टाफ को इकट्ठा करा और बाकायदा धक्के मार के मुझे यहाँ तक बाहर निकाला। और जब हमने पुलिस को शिकायत करी तो पुलिस ने भी शिकायत दर्ज नहीं करी, केवल एक नॉर्मली वो जो होता है वो जमा कर लिया। एसपी साहिबा से मिला, उन्होंने कहा कार्रवाई कराती हूँ। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई है। और वैदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार है, उनके जो वाइस चांसलर, उनसे भी मिला है। 7 दिवसीय यात्रा के अंदर हमने विभिन्न आध्यात्मिक संस्थानों और वैल्यू एजुकेशन पे काम
काम करने वाले लोगों से मुलाकात करी है। हम एक मॉडल लेके आएंगे कि राजस्थान के अंदर उसके ऊपर काम हो अभिभावकों के साथ। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये निजी स्कूल संचालक हैं, एक व्यापार बना लिया है शिक्षा को और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। आप क्या यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है? बिल्कुल, देखिए अभिभावकों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। उन्होंने देखने को मिलता है जो किताबें बाहर सस्ती दरों पर मिल जाती है वही स्कूल द्वारा एक निजी एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है, वहाँ मोटे दामों में मिल रही है। देखो सर, मेरा निवेदन ये है कि 2016 में एक फीस एक्ट बनाया था, उसके अनुसार इन्होंने एक फर्जी फीस कमेटी बना दी जो मनमाने रूप से बढ़ाते हैं, तो अब बनाकर फीस को टॉर्चर करके वसूल की जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर निजी स्कूलों की मनमानी तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजस्थान ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भी देखने को मिल रहा है किस तरह निजी स्कूल संचालक जो है अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के अलग अलग जिलों से निकल कर आ रही है कि किस तरह अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है, बच्चों को क्लासों से बाहर कर दिया जा रहा है, साथ ही साथ फीस जमा नहीं कराने पर ऑनलाइन क्लास से भी वंचित कर दिया जा रहा है। जरूरत है कहीं ना कहीं सरकारों को निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच तालमेल बैठाने की, क्योंकि अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में रोजगार छिन गए और ऐसे में जिस तरह निजी स्कूल संचालक जो है दबाव बना रहे हैं और दबाव के चलते कहीं ना कहीं अभिभावकों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो यही है आज की बड़ी बहस का मुद्दा। निजी स्कूल छात्रों और उनके परिजनों को क्यों परेशान कर रहे हैं? कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है और ऐसे में ये बढ़ी हुई फीस कैसे देंगे? फीस के लिए बच्चों को पेपर देने से रोकना, अगली क्लास में जाने से रोकना, ये क्या गलत हथकंडा नहीं है? इससे जुड़े और कई सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के पास। सीधा आपका परिचय करा दें, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जिनके साथ आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्नेहलता भारद्वाज हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार से। स्नेहलता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। शेर सिंह है पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से। शेर सिंह जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं, अमित शंगाणी। अमित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अमित जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। क्या कुछ मांग करते हैं निजी स्कूल मनमानी के नाम पर? फीस को लेकर अभी क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या मनमानी निजी स्कूलों की है आप लोगों को, और क्या झेलना पड़ रहा है इस महंगाई के दौर में? बताइए अमित जी। जिस तरह से कोरोना के अंदर जो समस्याएं हमें आई, हमारे रोजगार चले गए, उसके बावजूद जो स्कूलों ने मनमानी की, बेतहाशा रूप से फीसें वसूल की गई। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस एक्ट की कंप्लायंस से जो विद्यालय ने फीस एक्ट के अनुसार कमेटियां बना रखी है, फीस का निर्धारण कर सका है, वो छूट दे के फीस लेगी। उसके बाद हमने स्कूलों के अंदर एप्लीकेशन दी। हमने कहा भाई आप फीस एक्ट के हिसाब से हमें बताइए कि आपकी फीस कितनी होती है, उस हिसाब से आप हमसे फीस लीजिए। उसके बावजूद स्कूलों ने अपनी मर्जी से जो है बिना कमेटी बनाए फीस हमसे चार्ज की। और अब ये कोरोना काल खत्म हो गया, उसके बावजूद भी अभी इस साल जो स्कूलों ने जो किया है, अब जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के अंदर, उसमें 15% 10% फीस बढ़ा ली है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15% डिस्काउंट दे दिया था, उसका जो उसकी जो रिकवरी है वो कैसे करनी है, स्कूल अब ये कर रहा है कि उन फीसों को बढ़ा दिया है। ये स्कूलों ने किताबें जो है, पहले जो किताबें चल रही थी उनको चेंज कर दिया है। अब ये दबाव बनाया जा रहा है कि ड्रेस इस टाइम पे वापस आप परचेज कीजिए। नई किताबें जो हमने शुरू कर दी है वो हमारे जो वेंडर है उन्हीं से ली जाएगी। स्कूल ने एक बड़ा अजीब सी स्थिति कर रही है। स्कूल के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि स्कूल अपने परिसर के अंदर किताबें नहीं बेच सकता, उसके बावजूद अपनी किताबें बेची जाती है। जो नोटबुक्स है स्कूल अपने उसके ऊपर अपना जो है नाम दर्शा के, और वो जो नोटबुक्स हैं जो बाजार के अंदर सस्ते दाम पे मिलती है, वहां पे एमआरपी जो सपोज टू बी 100 रुपए है, जो बाजार में 50 में मिलती है, वहां 100 रुपए में हमें खरीदनी पड़ रही है। अल्टीमेटली जो किताबें 50 रुपए 100 रुपए या 150 रुपए की एनसीईआरटी की आ रही है, उसके बावजूद जो प्राइवेट संचाल के जो प्राइवेट जो पब्लिशर है उनकी किताबें बेची जा रही है। तो आज की तारीख में कोरोना से हम रिकवर हो रहे हैं, पर स्कूल को आज भी ये दिख रहा है कि 2 साल में जो कमाई उनकी रह गई या जो उन्होंने कम कर दिया सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर या कानूनी व्यवस्था के अंदर, उसको कैसे वसूला जाए, वो सारी कार्रवाई स्कूल के द्वारा आज की तारीख में की जा रही है। ठीक है। इसने लता जी, कब तक स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी? कब तक पेरेंट्स के ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा? एक तरफ देखिए महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से स्कूलों की मनमानी फीस, और वो ये तय करते हैं कि कहाँ से स्कूल ड्रेस खरीदनी है बच्चों के लिए, कहाँ से कॉपी किताबें खरीदनी है। क्या ये मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए सर, एक महंगाई सिर्फ अभिभावकों के लिए नहीं बढ़ी है,
महंगाई सबके लिए बढ़ी है कि स्कूल संचालक के लिए भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन स्कूल संचालक भी उतना ही फेस कर रहा है महंगाई को जितना एक अभिभावक फेस कर रहा है। आपने अगर देखा होगा तो सबसे पहले स्कूल को ही बंद किया गया। अगर कोरोना काल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, शुरुआत हुई है, तो स्कूल को सबसे पहले बंद किया गया और सबसे लास्ट में स्कूल को खोला गया। तो क्या स्कूल ने सरवाइव नहीं किया इस चीज को लेकर? क्या स्कूल में खर्चे नहीं होते? क्या स्कूल की बसेस के खर्चे नहीं होते? क्या उनकी किस्तें नहीं होती? क्या उनकी बिल्डिंग है उसकी किस्तें नहीं होती? आज अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो बहुत सारे स्कूल वाले ने सुसाइड किया है। इसलिए सुसाइड किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्जे में इतना ज्यादा दब गया है कि उसने उस चीज को सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत तो अजीब बहुत सी सारी स्थिति चीजें है। स्कूल संचालकों की भी परिस्थितियां हैं जिसकी नहीं वजह से ये बड़ी सब अजीब चीजें सी होती स्थिति, हैं। इनको पेरेंट्स का सुसाइड नजर नहीं आ रहा है। ठीक है अमित जी, स्कूल आऊंगा एक संचालकों बार, का इनको पहला नजर राउंड आ रहा है कि कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। पेरेंट्स की नहीं है, बात ये है कि महंगाई सबके लिए बढ़ी है। स्कूल संचालक भी हर तरह से अपनी स्कूल संचालक भी घर चलाता है, परिवार चलाता है, स्टाफ को चलाता है। स्टाफ का जो पेमेंट आता है वो भी स्कूल संचालक के पास से जाता है। अगर आज हमारे यहाँ 100 टीचर्स काम कर रहे हैं तो उनका परिवार भी इसी वजह से चलता है। उनके भी महंगाई बढ़ गई है, वो भी पेमेंट बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो फिर आप एक सिर्फ अभिभावक को ही क्यों पक्ष रखते हैं? आप स्कूल वाले का पक्ष क्यों नहीं रखते हैं इस चीज को लेके? शेर सिंह जी, आपके पास में आ रहा हूँ। क्या परेशानी पेरेंट्स की है और क्या क्या समस्या? देखिए स्कूलों के सामने बहुत सारी समस्याएं जिसका जिक्र अभी स्नेहलता जी कर रही थी, अमित जी ने अपनी समस्याएं बताई हैं, लेकिन इन सब के बीच में सफर कौन कर रहा है और जो नियम कायदे बने हैं उनको फॉलो कैसे किया जाएगा? शेर सिंह जी। सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज राजस्थान को कि हमेशा आमजन से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है और उठाते रहेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है स्नेहलता जी से कि इनसे पूछिए खुद से कि प्राइवेट स्कूलों में दुकानदारी चल रही है कि नहीं चल रही, व्यापार चल रहा है कि नहीं? कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, रूल, रबड़ सब खुले। स्नेहलता जी आऊंगा, एक बार रुक जाइए आप, पहला राउंड में कंप्लीट कर लूं फिर आपका जवाब दूंगा। कॉपी किताब से लेके रूल रबड़ से लेके पेंसिल लेके यानी पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियों की एक तरह से दुकान खुली हुई है। और इस समय कोविड महामारी के अंदर आम जन से लेके हर प्रति व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल वाले भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि स्कूल वालों को जहां हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां हमें शिक्षा मिलती है, बच्चों को शिक्षा मिलती है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, वहां उनके साथ इस समय क्या व्यवहार किया जा रहा है? बच्चों को क्लास में टॉर्चर किया जाता है, उनको खड़ा किया जाता है, तुम्हारे पिताजी ने फीस जमा नहीं कराई है, तुम्हारा परमिशन लेटर रोक दिया जाएगा। आप इस तरह की स्नेहलता जी प्लीज, मैम मेरी दरख्वास्त है आपसे, पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए, सेकंड राउंड में आऊंगा, आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपको पूरा मौका देंगे, लेकिन पहला राउंड एक बार क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। शेर सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी सर, बच्चों को क्लास टीचर के द्वारा बच्चों को खड़ा किया जाता है और वो बच्चे खड़े होते हैं और उनको बड़ी यानी पूरे बच्चों के सामने जलील होना पड़ता है। और जब बच्चा घर पे आता है तो वो रोने लग जाता है, पूछते हैं बेटा क्या बात हुआ? तो क्लास टीचर ने आज मुझे सबके सामने खड़ा किया और पूछ रहे थे आपके पापा ने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है। तो बच्चे को कितना आहत होता है। कई बच्चों ने इस संदर्भ में सुसाइड भी कर लिया, शायद मैडम को ध्यान नहीं है। लेकिन शासन और प्रशासन, जहां राज्य सरकारें आती और जाती है, पिछली बार भी अपने कांग्रेस सरकार थी जब विपक्ष में थी, तब इन्होंने भी शिक्षा संकुलन का घेराव किया था। माननीय प्रताप सिंह जी खचरियावास के नेतृत्व हम गए थे, लेकिन ये डरा बदलता रहता है। ये प्राइवेट स्कूल वालों की ये अपना आप को हर चीज ये सोचते हैं कि हमारे जेब में है। शासन और प्रशासन कानून कायदे को पालन नहीं करते। जहां शिक्षा के मंदिर में अगर कोई गलत काम होता है तो उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है, साथ साथ में अभिभावकों को प्रताड़ित किया जाता है। इसको लेकर कई बार धरने, कई बार प्रदर्शन हुए, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अपनी जेब में डाल लिया कि कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हो रही है। और इतने अभिभावक त्रस्त हैं जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। लेकिन ऐसे समय में कई ऐसी स्कूल हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 50% तक फीस अपनी कम करी है और उन्होंने बच्चों को किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है। लेकिन मोटी स्कूलों वालों ने तो इनके लिए ना तो कोई कानून है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं। आप स्नेहलता जी से भी मैं पूछना चाहूंगा कि कितने स्कूलों में व्यापार हो रहा है? सभी स्कूलों में व्यापार हो रहा है। हर साल ड्रेस चेंज कर दी जाती है, हर साल कॉपियां कवर चेंज कर दिए जाते हैं, मोटी फीस वसूली जाती है। कोरोना जैसी अभी कोरोना गाइडलाइन के अंदर सभी लोगों के व्यापार यानी ठंडे हो गए हैं। कई लोगों के बिल्कुल यानी पूरा व्यापार ही खत्म हो गया। कई लोगों की नौकरियां चली गई, हर क्षेत्र में गई है। तो इस साल तो जब स्कूलें जब चल रही है तो इन्होंने पूरी तो फीस ली है,
पूरी बच्चों से पूरी फीस लिए, बोला कि सर हम क्या करें, हमने तो जूम मीटिंग के मार्फत आपको ऑनलाइन पढ़ा है। तो सर नेट से लेके, इंटरनेट से लेके और मोबाइल के खर्चे, ये सब अभिभावकों ने वहन किए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन्होंने, स्कूल ने तो 1% भी राहत नहीं दी है, और व्यापारिक गतिविधियां पहले भी चलती आई है और आज भी चल रही है। ऐसी स्थिति में अभिभावक जाए ठीक है। तो जाए, किसके पास जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चले गए, शिक्षा मंत्री जी के पास में चले ठीक गए, है। लेकिन अभिभावकों के लिए केवल पीड़ा ही पीड़ा है। ठीक है, चलिए ठीक है। स्नेहलता जी आपके पास मैं आ रहा हूं, उससे पहले अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, उसके बाद आप दोनों की बात का एक साथ जवाब दीजिएगा। अमित जी बोलिए। मेरा बस इतना ही कहना है, बार बार आपने स्नेहलता जी ने एक बात कही कि साहब हमारे टीचर नहीं है क्या, हमारा उनका खर्चा नहीं है क्या, और टीचर्स ने आत्महत्या कर ली। इनको ये नहीं नजर आ रहा कि अभिभावक किस हिसाब से त्रस्त किया गया है स्कूल ने। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन के जो अभी यहाँ पे शेर सिंह जी थे, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और सीबीएसई की गाइडलाइन है बहुत सिंपल कि फीस का जो मुद्दा है वो अभिभावक का है और स्कूल का है, स्टूडेंट को उसमें सफर नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं मेरा खुद का, कि जब हमने अगर टाइमली फीस जमा नहीं कराई तो टीचर जो है वो फोन करके बता रही है, जबकि टीचर का कार्य है पढ़ाना, उसका ये फीस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं था। बच्चों के ग्रुप्स के अंदर मैसेज डाले जाते हैं, जब रिजल्ट लेने जाते हैं तो जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है उनका रिजल्ट नहीं देके कहा जाता है प्रिंसिपल के पास जाके आप बैठिए या बाहर जाके बैठिए, इंतजार कीजिए। फिर प्रताड़ित किया जाता है, बच्चे के सामने प्रताड़ित किया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि आपके पिताजी ने फीस जमा नहीं कराई, आपकी माताजी ने फीस जमा नहीं कराई, इसलिए हम आपका रिजल्ट नहीं देंगे। आप देखें कि जो बच्चा है वो जिस एज के अंदर है वो अवसाद में किस तरह से जाएगा। आप जो शिक्षा के मंदिर हैं, क्या ये शिक्षा इस तरह से दी जा रही है? क्या ये पहली बार इतना मतलब जबरदस्त हुआ है? ये जो कोविड आया, ये किसको पता था साहब कि क्या स्थितियां होगी? किसको पता था कि ये सारी चीजें हो जाएगी? ये त्रासदी है, ये त्रासदी वर्षों में, सालों में एक बार आती है। क्या इसमें स्कूल ने, जो आज दिन तक हम स्कूल को पैसा देते आए, क्या स्कूल वाले ये कहना चाहते हैं, क्या स्कूल वाले ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी उनकी ईएमआई हम भरेंगे? मतलब बात देखिए आप, इनका जवाब देखिए कि ईएमआई हमें भरनी है, बस की ईएमआई हमें भरनी है, इसकी ईएमआई हमें भरनी है। क्या ये हमसे पूछ के ली गई थी? इनका ये कहना है क्या इसका बस के अंदर हमारा अधिकार है? क्या हम पैसा दे रहे हैं इसलिए हमें ये प्रॉपर्टी देंगे? तो इस तरह की जो ये बातें हैं, ये अपने आप में ये जाहिर करती है कि ये प्रॉफिटाइजेशन कर रहे हैं, केवल ये पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जो है शिक्षा को व्यापार बना लिया, ये सच्चाई है। इसमें कोई मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना। जहाँ कहाँ पे पहले गुरुकुल हुआ करता था, आज की तारीख में ये शिक्षा के मंदिर जो है व्यापार के मंदिर बन गए हैं। ठीक है, स्नेहलता जी अब आप अपनी बात रख सकते हैं पूरी, बोलिए मैम। सर, राजस्थान में 55,000 स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ 250 स्कूल ऐसे हैं जो बड़े लेवल के, बाकी 80% जो स्कूल है वो सफर कर रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं 30%, 40%, 50%, जैसा भी सर ने बताया, 50% तक फीस लेस की है। उनमें से हमारा स्कूल भी ऐसा ही आता है। और जब अभिभावक आकर नहीं मिलता है, फोन से संपर्क नहीं करता है, तब जाकर हमें बच्चों को एक बार बोलना होता है। प्रताड़ित करना तो नाम दे दिया गया उसे, कि प्रताड़ित किया गया, बच्चों के सामने कहा गया, टीचर्स ने फोन किया, टीचर्स का काम पढ़ाना है, लेकिन टीचर्स पढ़ाता है ना तो तनख्वाह भी लेता है। 50% अगर फीस हम ऑनलाइन क्लासेस की हम दे रहे हैं तो पेरेंट्स से तो लेंगे ही लेंगे ना। आप बताइए क्या उनके परिवार में क्लासेस ले रहे हैं, अच्छी बात है, गैजेट्स तो हमने दिए हैं बच्चों को, डाटा हमने दिया है। तो मैडम एक मिनट, पेमेंट अगर वो ले रहे हैं तो अपना खर्चा भी निकालेंगे, उनकी बिल्डिंग है उसका बिजली का बिल भी निकालेंगे, कुछ टैक्स। अगर आज कुछ अच्छे स्कूल भी है मैडम, मैं देखिए अभी आया, मुझे टैक्स जमा कराना पड़ा, तो मेरा टैक्स कहाँ से निकलेगा? मैं तो स्कूल ही चलाती हूँ। हमने भी हाउस का जो लोन ले रखा है, हम उसकी भी हमें भी किस्तें चुकानी पड़ती है अभिभावक को। वो ही बात कह रही हूँ कि एक अभिभावक है, एक अभिभावक है, कहीं ना कहीं मैं भी अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं उस चीज का दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन अगर अभिभावक नहीं मिलता है, नहीं आता है, तो हमें कहीं ना कहीं बच्चे के द्वारा मैसेज पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल स्नेहलता जी, एक सवाल है। देखिए बीच में अभी शेर सिंह जी, अमित जी भी इसका जिक्र कर रहे थे कि अगर फीस सबमिट नहीं हुई है तो रिजल्ट को रोक देना, अगली क्लास में प्रमोशन से रोक देना, क्या ये चीजें सही हैं? और एक सवाल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भी बच्चों की कॉपी किताबें होती हैं, जो भी ड्रेस कोड होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह से बताया जाता है कि यहीं से परचेज करना है, तो इसमें देखिए कमीशन खोरी का आरोप भी लगता है। फिर
सर हम लोगों ने, मैंने आपको जो ऐसा बता रही हूँ, कोरोना काल में हमारी जितने में एसएसपी स्कूल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने बाकायदा सबको ये कहा कि बुक्स चेंज नहीं करेंगे, बुक्स को आगे वही बुक्स रखेंगे और बच्चा एक्सचेंज ऑफर तक का हम लोगों ने स्कूल में बैठ के फ्री सर्विस दी है। ये कि हमने मैंने बताया ना 250 स्कूल के चक्कर में 55,000 स्कूल बदनाम हो जाते हैं। आप 5 स्कूलों का नाम लेते हैं और हम जैसे जो लोग हैं वो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। तो उन स्कूलों के बारे में आप कह सकते तो हैं, आप लेकिन कहिए, बाकी अगर आप हमारे जैसे तो 80% ये तो आप, स्कूल की अगर आप इस करें बात को ना, मान रही मैडम- हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं, तो इस बात को तो आपको भी उठाना चाहिए ना कि हाँ, देखिए, हम सर, अगर नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, वो गलत है। के हिसाब से ये नहीं ये गलत कह रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा परिवार ये खुद इन्होंने भी मनमानी की है स्कूल फीस को लेके। क्या मनमानी की है? एक मनमानी आप गिना दीजिए, हमने क्या मनमानी की? मैडम- बताइए आप। मैडम, एक क्या ये सही है कि बच्चों को क्लास में खड़ा किया जाए और उसको मैं पूछा जाए कि आपकी मैं फीस बताना बताओ? चाहता खड़ा हूँ नहीं किया ये जाता जो उसे। आज अगर मैं मेरी बात कहूँ कि आप अभिभावक हैं या मैं अभिभावक हूँ, अब मैं अगर स्कूल में जाकर संपर्क नहीं कर रही हूँ तो कौन सा जरिया मैं अपनाऊंगी? किसने कहा संपर्क नहीं कर रहे? किसने कहा मैडम? मैडम, किसने कहा? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं मैडम, इस बात से मैं आपकी कभी सहमत भी नहीं, ये गलत कह रहे हैं साहब। चलिए ठीक है, अच्छा एक एक करके अपनी बात को रखते हैं, एक एक करके अपनी बात को रखते हैं, प्लीज प्लीज सभी से मेरी दरख्वास्त है, एक एक करके अपनी बात को रखते हैं। इसने लता जी एक सवाल देखिए शेर सिंह जी का ये कहना है, एक मिनट प्लीज मैम, किसी भी तरीके से संपर्क नहीं मैम, करेगा मैम, तो हम बच्चों को फीस इसने लता जी, हम ये बोलते हैं बेटा इसने लता जी प्लीज मैम सुन लीजिए। आज का एक उदाहरण आपको बता देती हूँ हाँ। कि आज एक बच्चा स्कूल में आया और रेगुलर स्कूल में आ रहा है लेकिन अपने पेरेंट्स को बुला के नहीं ला रहा है। तो आज जब वो परमिशन लेटर, आज की बात आपको बताती हूँ, परमिशन मैडम- लेटर लेने आया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा फीस का काम आपका और आपका कुछ भी नहीं है, फीस का काम मेरा और अभिभावक का है। आप प्लीज पेरेंट्स को बुला के लाइए, उसके बाद आप परमिशन लेटर ले जाइए। मैं उसमें यहाँ- अगर मैडम- हमने ये कह दिया तो मैडम- गलत हो गया। नहीं मैडम, मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगा, आज ऐसे दो बच्चे हैं जो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाए, उनको परमिशन लेटर नहीं दिया गया, उन पे क्या कार्रवाई होगी? सर इसमें गलती मैं मानती हूँ, हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे गलत होंगे, हो सकता है कुछ हाँ, लोग यही ऐसे कह रहे हैं होंगे। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं मैडम, हाँ, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी तो बोलिए ना। ऐसा नहीं है, हर नहीं स्कूल नहीं ऐसा मैडम, नहीं ऐसे है। स्कूलों के आज खिलाफ ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी तो बोलिए ना आप। अब उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा मैडम? मेरी आज बात बोर्ड के सुनिए एग्जाम सर, हो गए, मैं जब आज तक उनका उसके पेपर बारे छूट में गया। जानूंगी नहीं तब तक मैं उसके बारे में क्यों बोलूंगी? लेकिन मैडम आपने अगर आपको मुझसे सब निजी पता स्कूल के है, बात- देखिए चलिए मैडम, ठीक है, मैडम आपको चलिए सब ठीक है, पता अब समय नहीं है हमारे पास, इसलिए अमित जी से एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा। अमित जी अभी क्या हो सकता है इस पर, राय आपकी क्या है एक पेरेंट्स होने के नाते? बहुत शॉर्ट में आपका संक्षेप में कमेंट चाहूंगा मैं। मेरा बहुत सिंपल सी राय है। सबसे पहले तो स्कूलों को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था जिसमें फीस एक्ट की कंप्लाइंस होनी चाहिए, उसके आधार पे कमेटियां बननी चाहिए। ठीक है, पुराने जो खर्चे हुए उसके आधार पे फीस का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दूसरी जो किताबें और ये जो इसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 3 या 4 पब्लिशर की डिटेल देनी चाहिए, वो भी स्कूल प्रीमाइसेस में नहीं, बाहर से आप 4 जगह कोई भी स्थान दे दें, उसमें से कहीं से भी लें, एटलीस्ट ये होना चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म किसी भी तरह से चेंज नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐसा कोई गाइडलाइन आए। और इसके अलावा मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, किताबें क्यों खरीदनी हमें? मैं ये कह रहा हूं स्कूल को कम से कम ये करना चाहिए कि अगर स्कूल के अंदर, जैसे मेरी बच्ची 5th में थी या 6th में थी, जैसे मेरी बच्ची 7th में आई है, तो 6th की किताबें स्कूल को ये करना चाहिए, इस तरह का फॉर्मूला बनाना चाहिए कि हमारी जो किताबें स्कूल वापस ले ले और वो जो मेरे से बाद में जो बच्चा स्कूल में आया है वो उसको दे दी जाए। और मैं जैसे प्रमोट हुआ मेरा बच्चा, तो जो भी प्रमोट हुआ है 7th या 8th में, उसकी किताबें स्कूल उस बच्चे से लेके और दे दी जाए। तो इससे क्या होगा कि ना तो हमें किताबें खरीदनी पड़ेगी, ये एक सर्कुलेशन चलेगा स्कूल के अंदर, स्कूल, और कम से कम ये पेपर की बचत होगी। जो आज की तारीख में हम एनवायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है सर, चलिए आज समय चूंकि हमारे पास इतना ही है, इसलिए आप लोगों के सुझाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। पेरेंट्स की अपनी अपनी समस्याएं हैं, स्कूलों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। बहुत शुक्रिया आज आप लोग जुड़े। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया, शेर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, स्नेहलता जी आपका बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं अभिभावक और स्कूलों के बीच में, और ये जो मनमानी का आरोप लगातार निजी स्कूलों पर लग रहा है, कम से कम ये ना हो और इसमें एक बेहतर सामंजस्य बैठाया जाए ताकि सभी की परेशानियां दूर हों, क्योंकि आखिरकार इसमें सफर बच्चे की पढ़ाई होती है। नमस्कार। अंडरवेट होने